आज की कथा में हम जानेंगे कि पांडव धर्म पालन में कितने पक्के थे। द्रौपदी को लेकर पांडवों ने एक नियम बनाया था कि जब कोई पांडव द्रौपदी के साथ कभी एकांत में समय बिता रहा हो और अगर कोई दूसरा पांडव उसे देख ले तो उस पांडव को 12 वर्ष का वनवास जाना पड़ेगा और ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा। और सबने प्रतिज्ञा भी की कि हम इसको पालन करेंगे। एक दिन क्या हुआ कि युधिष्ठिर द्रौपदी के साथ एक कमरे में थे और वो कमरा था उनका अस्त्र शस्त्र रखने का कमरा, पांडवों के अस्त्र शस्त्र का। इसी समय एक ब्राह्मण बहुत परेशान होकर दौड़ दौड़ के उस राजभवन की तरफ आया और उसे उस राजभवन के दरवाजे पर अर्जुन दिखे। तो अर्जुन से उसने कहा कि मेरा एक गाय था जिसे चोरों ने चोरी करके ले गए, आप उस गाय को वापस दिला दो उन चोरों से, क्योंकि वही मेरा सब कुछ था। फिर अर्जुन ने क्षत्रिय होने के नाते प्रतिज्ञा की कि उस गाय को वो वापस ले आएंगे उन चोरों से, क्योंकि उनकी राज में चोरी एक बहुत बड़ा अपराध था। तो उन्होंने उस कमरे में गए जहाँ पे उन सबका अस्त्र शस्त्र था और उन्हें पता चला कि अंदर मेरे बड़े भैया और द्रौपदी है। तो उन्होंने उनकी अनुमति लेकर अंदर गए, क्योंकि इनके पास कुछ दूसरा चारा नहीं था। और वो उन्हें बिना देखे अंदर गए और अस्त्र शस्त्र लेकर बाहर आ गए और फिर उन चोरों का पीछा किया, उनको पकड़ा और उनसे गाय छुड़ा कर ब्राह्मण को दे दिए। तो उनकी प्रतिज्ञा पूरी होगी। अभी वो युधिष्ठिर के पास वापस आकर बोले कि भैया, हम लोगों ने जो नियम बनाया था मैंने उसको तोड़ा है, इसके लिए आप मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं वनवास में जाऊं। तब युधिष्ठिर को बहुत दुख हुआ। तो उन्होंने अर्जुन को रोकने के लिए एक आर्गुमेंट की। उन्होंने बोला कि जब बड़ा भाई एक स्त्री के साथ कोई कमरे में हो या एकांत किधर हो और छोटा भाई आ जाए तो वो अधर्म नहीं है, लेकिन अगर छोटा भाई स्त्री के साथ कोई कमरे में हो और बड़ा भाई आ जाए तो वो अधर्म है। इसलिए तुमने जो किया वो अधर्म नहीं है, अतः तुम वनवास मत जाओ, जाने की जरूरत नहीं है। तब अर्जुन ने कहा कि भैया, हम लोगों ने जब ये नियम बनाए थे हम लोगों ने ऐसे शर्त तो नहीं रखे थे, और आप ही तो कहते हैं कि जब धर्माचरण का समय आए तो उस पर कोई बहाना नहीं करना चाहिए। ये उत्तर सुनकर युधिष्ठिर चुप हो गए और उन्होंने अर्जुन को वनवास में जाने की आज्ञा दे दी।